मित्रों, किस पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म का सामना करना पड़ता है और किसने स्त्रियों को मासिक पीड़ा का श्राप दिया था? मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को छूने से क्या होता है तथा मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए? मित्रों, आज की यह वीडियो आपके लिए गहन जानकारी लेकर आई है। इसे अंत तक पूरा जरूर देखें। मित्रों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश में बैठे रहते हैं। तभी माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। कृपया आप मेरे इस समस्या का समाधान करें। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, कैसा प्रश्न मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो मित्रों। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मेरा प्रश्न है, किस कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा होती है और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए? तब भगवान शिव जी कहते हैं, देवी, आज आपने समस्त स्त्रियों के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम बताता हूं। हे देवी, इस महान कथा को सुनने से ही अनेक पापों का नाश होता है। पति पत्नी को यह कथा एक बार जरूर सुनना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसी कथा में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है। मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण का नाम सुरसेन था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम गौरी था। सुरसेन को शास्त्रों, ग्रंथों और वेदों का ज्ञान था। सुरसेन धार्मिक कार्यों को बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ निष्ठापूर्वक करता था। उस नगर के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। यज्ञ, दान, धर्म तथा भगवान की उपासना करना उसका नित्य कर्म था। सुरसेन धन संपत्ति से संपन्न ब्राह्मण था। सुरसेन की तरह उसकी पत्नी भी अत्यंत संस्कारी, गुणवान, चरित्रवान तथा पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन की बात है जब सुरसेन ने अपने घर पर भगवान श्री हरि नारायण की पूजा रखी और इस दौरान सुरसेन ने सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर पूजा का निमंत्रण दिया और नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों को पूजा पाठ और भोजन के लिए घर बुलाया। पूजा के दिन सभी ब्राह्मण और ग्रामवासी उसके घर पर पधारे। सुरसेन ने सभी ब्राह्मणों और अन्य लोगों का बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करने के बाद उसने सभी को भोजन कराया तथा वस्त्र, धन आदि का दान दिया। सभी ब्राह्मण सुरसेन को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद सुरसेन ने अपने परिवार के लोगों और दीन दुखी तथा भूखे लोगों को भोजन कराया। इस तरह से सुरसेन ने भगवान श्री हरि नारायण की पूजा संपन्न की। पूजा संपन्न करने के बाद जब सुरसेन हाथ में एक लोटा जल लेकर अपने घर के बाहर पीपल पर जल चढ़ाने जा रहा था, जल चढ़ाने के बाद जब वह लौट रहा था तो उसने देखा कि एक कुत्ता और बकरी बात कर रहे थे। सुरसेन ने उस कुत्ते और बकरी की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, यह कुत्ता और बकरी उसके माता पिता थे, जिन्होंने पिछले जन्म में कई पाप किए थे, इसलिए उन्हें इस जन्म में कुत्ता और बकरी बनना पड़ा था। सुरसेन सोचने लगा, यह मेरे माता पिता हैं, लेकिन किस कारण से इन दोनों को जानवर की योनि मिली है? आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाए? यह सब सोचकर वह दुखी मन से घर वापस आया और उन्हीं के बातों के बारे में सोचता रहा। उसने उस दिन भोजन भी नहीं किया। जब रात्रि हो गई तो वह सारी रात्रि जागता रहा। उनकी बातें उसे सोने नहीं दे रही थीं। जब सुबह हुई तो इस समस्या का समाधान पाने के लिए सुरसेन ऋषि कैकलस के आश्रम जाने लगता है। चलते चलते थोड़ी देर बाद वह मुनि कैकलस की कुटिया पर पहुंच जाता है और दुखी मन से मुनि कैकलस को प्रणाम करता है। सुरसेन को अत्यंत दुखी देखकर मुनि कैकलस उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तब सुरसेन कहता है, हे मुनि, कल मैंने अपने घर पर भगवान श्री हरि नारायण का पूजन किया तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया, विधिपूर्वक भगवान का पूजन भी किया।
फिर जब मैं पीपल पर जल चढ़ाकर लौट रहा था तो मैंने देखा एक कुत्ता और बकरी खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले वह कुत्ता बकरी से कहने लगा कि देखो आज कैसी घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए एक बर्तन में दूध रखा था जिसे एक चील ने झूठा कर दिया था। उस चील के मुंह में सांप का खून लगा था जिससे उसका विष दूध में फैल गया था। मैंने सोचा यदि इस दूध से भोजन बना तो सभी ब्राह्मण उसे भोजन को करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तभी मैंने उसे दूध को पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू ने मुझे दिखा तो उसने मुझे डंडे से पीटा जिससे मेरा शरीर बहुत पीड़ा कर रहा की वजह से मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूं। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। यह सुनकर वह बकरी बहुत दुखी होती है और खुद की कहानी सुनाने लगती है और कहती है, हे प्रिय, आज पूरा दिन मैं अपने पुत्र के द्वार पर बैठी थी और पुत्र ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु उसने मेरे सामने एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं डाला और ना ही मुझे घास डाली और न ही जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गई हूं मित्रों। फिर वह ब्राह्मण सुरसेन मुनि से कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुत्ते और बकरी के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर समय मुझे यही बात सता रही है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। कृपया आप मुझे बताइए किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उन्हें पशु योनि से उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर मुनि कैकलस कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है, उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी हालत हुई है। तब ब्राह्मण कहता है, हे मुनि, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसे कुत्ते और बकरी की हालत हुई है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए, मैं जानना चाहता हूं। फिर मुनि कैकलस कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले जन्म में विराट नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन उसका पालन नहीं किया और भोजन भी कर लिया था। एकादशी के व्रत के दिन उन्होंने दान धर्म भी नहीं किया तथा तुम्हारी माता से मासिक धर्म के दौरान संबंध भी बनाया। उन्होंने द्वार पर आए गाय और कुत्तों को कभी भोजन नहीं खिलाया था। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया और इसी पाप के कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही उसने भगवान और देव पूजा की तुलसी को भी जल चढ़ाया। उसने मासिक धर्म के दौरान भगवान को भोग लगाया था और इसी दौरान गाय को रोटी भी खिलाई थी। इसी कारण से इसे भी महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री लगभग 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म की स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो भी पुरुष ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मासिक धर्म वाली स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म वाली स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात मासिक धर्म वाली स्त्री को अपने पति का ही मुख देखना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। ऐसी स्त्री को जमीन पर ही सोना चाहिए। यह अति शुभ होता है, जिससे उनके गर्भाशय की पीड़ा कम हो जाती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उन्हें उनके वस्त्र हमेशा अलग रखने और अलग से धोने चाहिए। मित्रों, मुनि कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को बकरी का जन्म प्राप्त हुआ है। सुरसेन कहता है, हे मुनि, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। तब मुनि कैकलस कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। उसके बाद सुरसेन वही करता है
जो मुनि कैकलस ने बताया था, और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैंने आपको मासिक धर्म वाली स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस विषय में विस्तार से बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से का सामना करना पड़ता है। प्राचीन काल में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीच के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीच अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता गण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थीं। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मलमूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सरा, जो भी पुरुष मासिक धर्म वाली स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैंने आपको स्त्री के मासिक धर्म की पीड़ा होने के पीछे की कथा और मासिक धर्म में स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तथा मैं आपको एक और बात बताता हूं। जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करती है, तुलसी को जल देती है या पति के साथ संबंध रखती है, उसके घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। मित्रों, तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इस कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई। मित्रों, यह कथा यही समाप्त होती है। यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण कथाएं और ज्ञानवर्धन बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे।